हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका मेंटोर AK सिंह और आज हम DSSB की तैयारी के लिए अपना नेक्स्ट पेपर देखेंगे। यानी कि आपको बताया था मैंने कि DSSB का पेपर जो है वो लाइब्रेरी का, और लाइब्रेरी का पेपर कहीं से भी उठ सकता है। यानी कि आपका KVS के ओल्ड पेपर, NVS के ओल्ड पेपर, DSSB के ओल्ड पेपर, UGC नेट के ओल्ड पेपर, क्योंकि आपको पता ही है हिस्ट्री और लाइब्रेरी एक सब्जेक्ट है, यानी कि पुराने क्वेश्चन भी उठ सकते हैं। तो समय व्यर्थ न करते हुए आज हम देखेंगे दिसंबर 2012 का पेपर, और इसमें पेपर 2 और पेपर 3 के जो क्वेश्चन इम्पोर्टेंट हैं, जो DSSB में आ सकते हैं और DSSB में आने की संभावना है, वो आपको देखने के लिए मिलेंगे। तो समय व्यर्थ न करते हुए चलिए सबसे पहले क्वेश्चन एक तरफ इंग्लिश में खोल लेते हैं और एक तरफ हिंदी में खोल लेते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? पहला क्वेश्चन कह रहा है ये आपके लिए DSSB के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है। वेब ऑफ साइंसेज क्या है? आपका एक कार्टेक्स इंडेक्स, यानी कि जो साइंटिफिक इंडेक्स माना जाता है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। वैसे आप लिख लीजिए इंडेक्सिंग सिस्टम है, ये है इंडेक्सिंग सिस्टम। फैक्ट ऑन फाइल क्या होता है? फैक्ट ऑन फाइल जो होता है वो आपका सेकेंडरी सोर्स होता है, यानी कि आपने मतलब कोई प्राइमरी सोर्स है उसका आप बता रहे हो फैक्ट कि ये फैक्ट है, तो वो क्या हो गया? सेकेंडरी सोर्स हो गया। तो फैक्ट ऑफ फाइल होता है सेकेंडरी सोर्स, तो इसलिए इस चीज़ का ध्यान रखना। फैक्ट ऑफ फाइल को निम्न समूह के अंतर्गत रखा गया है, तो वो है द्वितीयक स्रोत। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है? मार्क 21 सब्जेक्ट एक्सेस फील्ड एरिया, यानी कि मार्क 21 में प्रगृहित विषय हैं, तो कौन से हैं? 6xxx, यानी कि डी। ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर 5 जो है, क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ट्रेडिशनल लाइब्रेरी इज हाइब्रिड एंड डिजिटल, यानी कि परंपरागत पुस्तकालय हाइब्रिड डिजिटल पुस्तकालय में बदलना यह है, तो क्या कहलाता है? जब तो इसका आंसर हो जाएगा चेंज मैनेजमेंट, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो यह परिवर्तन प्रबंधन, यानी कि हो जाएगा इसका आंसर सी। 6 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट नहीं है। एक्सेस द वैल्यू ऑफ द एक्सेस, ये आपके लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। 7 नंबर ये रिसर्च का क्वेश्चन है। 8 नंबर यूके के बारे में पूछा गया, तो एडवाइस ऑफ यूके, तो पेरी कमेटी, यानी कि पेरी कमेटी के बारे में पूछा गया। पेरी कमेटी एक बार को मान के चलो कि हो सकता है कि आ जाए, पर इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा यूनिवर्सल लाइब्रेरी, यानी कि यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी, यानी कि पेरी समिति का गठन किसके सलाह देने के लिए हुआ था? तो विश्वविद्यालय पुस्तकालय। नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट क्या क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है? FRBR क्या है? FRBR है इफ्ला, यानी कि FRBR इज डेवलप, यानी कि FRBR का विकास डैश के द्वारा हुआ है, तो वो हुआ है सी, यानी कि सी। क्वेश्चन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। हु वर द इनवाइट ऑफ पब्लिक लाइब्रेरी मूवमेंट इन इंडिया? पब्लिक लाइब्रेरी मूवमेंट में कौन कौन आया था भाई? एक तो एस, यानी कि आपका सबसे पहले हो जाएगा, तो पहला तो आपका रंगनाथन जी हो गए, यानी कि एक तो रंगनाथन जी हो गए, और दूसरा हो जाएगा शिवाजी राव गायकवाड़ दूसरे, यानी गायकवाड़ जी हो जाएंगे, यानी गायकवाड़ जी का शिवाजी SR रंगनाथन जी का नाम इंपॉर्टेंट है, तो यानी कि इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग, यानी विच ऑफ द फॉलोइंग आर लाइब्रेरी नेटवर्क? भाई लाइब्रेरी नेटवर्क के लिए इंपॉर्टेंट है, वो सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? डिलनेट हो जाएगा आपका, और डिलनेट के बाद OCLC, यानी कि OCLC, यानी कि ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। तो ये क्वेश्चन इसमें इंपॉर्टेंट है। आगे चलते हैं, आगे कौन सा क्वेश्चन पूछ रहा है? क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। 13 क्या कह रहा है? इंपॉर्टेंट नहीं है। 14 इंपॉर्टेंट नहीं है। 15 इंपॉर्टेंट नहीं है। 16 इंपॉर्टेंट नहीं है। 17 इंपॉर्टेंट नहीं है। ये कंप्यूटर का क्वेश्चन है, ये तो आपको पता ही है। सॉरी, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट नहीं है। आगे चलते हैं। बिब्लियोग्राफिक ट्रेड के ऊपर क्वेश्चन आ सकता है, हाँ ये क्वेश्चन आ सकता है। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रेड बिब्लियोग्राफिक, यानी कि इसमें ऊपर कर लेते हैं, हिंदी में भी पढ़ लेते हैं, क्योंकि हिंदी में भी जब हम तैयारी इंग्लिश और हिंदी में दोनों कर रहे हैं, तो क्या आपको हिंदी में पता होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 18 है। निम्नलिखित में कौन सा व्यापक ग्रंथ सूची है? तो क्या पूछ रहा है? व्यापारिक ग्रंथ सूची के बारे में पूछा है। व्यापारिक ग्रंथ सूची में कौन कौन से आ जाएंगे? व्यापारिक ग्रंथ सूची में आपका आ जाएगा एक तो बुक इन प्रिंट, ठीक है, बुक इन प्रिंट आ गया, और दूसरा इंडियन बुक इन प्रिंट,
यानी कि ऑप्शन पहले और दूसरे ही सही हो जाएंगे, यानी कि बुक इन प्रिंट और बुक इन इंडियन, यानी इंडियन बुक इन प्रिंट। ठीक है, आगे चलते हैं। 19 क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, 20 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट नहीं है, 21 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट नहीं है। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है, ये भी इंपॉर्टेंट है, लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन सेंटर इज अ नॉलेज मैनेजमेंट तो होता ही है, बिल्कुल सही बात है। मेगा डाटा होल्ड इन ये भी इम्पोर्टेंट नहीं है। चलिए आगे चलते हैं। ये भी रैंडमाइज सैम्पलिंग, ये तो आपको रिसर्च का क्वेश्चन है, ये भी इम्पोर्टेंट नहीं है। ये आ गया बिलिस, ये तो आपको पता ही है बिलिस वाला। अब इनकी फुल फॉर्म दे दिए तो आपको कन्फ्यूज़न नहीं होना है। ये है कन्फ्यूज़न वाला क्वेश्चन। कन्फ्यूज़न वाला क्वेश्चन क्या है भाई? आपको फुल फॉर्म दे दी, फुल फॉर्म में सबसे पहले क्या आ जाएगा? बिलिस क्लासिफिकेशन। बिलिस के बाद कौन सा है? डीडीसी। डीडीसी के बाद कौन सा है? यानी कि लाइब्रेरी ऑफ कॉमर्स क्लासिफिकेशन, और उसके बाद है यूडीसी, यानी 1905 में। तो इस हिसाब से कौन सा हो जाएगा? पहला ही हो जाएगा, यानी कि इधर कौन लेके चलें, 28वां क्वेश्चन हमारा पहला आ जाएगा बिलिस क्लासिफिकेशन। बिलिस के बाद डीवी, यानी कि कौन सा आ जाएगा? डीडीसी। फिर डीडीसी के बाद एलसी, एलसी मतलब लाइब्रेरी ऑफ कॉमर्स क्लासिफिकेशन। फिर आ जाएगा आपका यूनिवर्सल क्लासिफिकेशन, यानी कि यूडीसी। चलिए आगे चलते हैं। अरेंज द फॉलोइंग इफ्ला प्रोग्राम अकॉर्डिंग द ईयर, यानी कि इसके अकॉर्डिंग द ईयर के हिसाब से लगाना है, तो इसके अनुसार पहला हो जाएगा ISBD, यानी कि ISBD। दूसरा कौन सा हो जाएगा? दूसरा हो जाएगा आपका UBC। फिर आपका हो जाएगा UAP। फिर हो जाएगा आपका इंटरनेशनल मार्क ऑफ। तो इस तरह से आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कह रहा है? 30 क्या कह रहा है? अरेंज द फॉलोइंग अकॉर्डिंग टू द ईयर ऑफ ओरिजिन। तो अकॉर्डिंग टू ईयर ऑफ द ओरिजिन के हिसाब से लगाना है, तो इसका सबसे पहले कौन सा आ जाएगा? सबसे पहले आपका आता है इसमें, जब लेके चलेंगे तो ऑप्शन हो जाएगा, पहला हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कम्युलेटिव बुक इंडेक्स आ जाएगा। फिर इसके बाद आ जाएगा आपका बुक इन प्रिंट। बुक इन प्रिंट के बाद कौन सा आएगा? बुक इन प्रिंट के बाद ब्रिटिश नेशनल बिब्लियोग्राफी, फिर इंडियन बिब्लियोग्राफी, यानी कि ऑप्शन हो जाएगा आपका डी। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 भी अरेंज, यानी कि इसके बनने के ईयर के हिसाब से लगाना है, तो आपके बनने के ईयर के हिसाब से सबसे पहले हो जाएगा लाइब्रेरी ऑफ कॉमर्स, यानी कि लाइब्रेरी ऑफ कॉमर्स हो जाएगा। फिर आ जाएगा ऑप्शन नंबर 4 नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया। नेशनल लाइब्रेरी के बाद आ जाएगा आपका डिलीवरी बुक एक्ट, यानी कि डिलीवरी बुक एक्ट जिसे डेपोजिटरी लाइब्रेरी वाला जो सिस्टम है। और फिर आपका आ जाएगा निस्केयर, सबसे लास्ट में आपका निस्केयर हो जाएगा। तो इस हिसाब से हमारा ऑप्शन कौन सा बैठता है? सी। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 32 में भी अरेंज द फॉलोइंग है। इसका अगर लेके चले तो वैसे इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। DSSB में ये वाले क्वेश्चन ज़्यादातर पूछे नहीं जाते, तो इसलिए ध्यान रखना। ये 33 भी इम्पोर्टेंट नहीं है, 34 इम्पोर्टेंट नहीं है। 34 आपका पूछा नहीं जाएगा, वैसे आप लिख लीजिए, क्योंकि इसमें जो एग्रीकल्चर वाला जो सिस्टम बताया गया, यूनेस्को बताया गया मैडम, छोड़ दीजिए इसे। आगे चलते हैं। 35 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। 35 नंबर का क्वेश्चन में अरेंज करिए। सबसे पहले कौन आया था? सबसे पहले आया था तमिलनाडु, फिर आपका आ जाए मद्रास, फिर आपका आ जाएगा केरल, फिर आपका आ जाएगा उड़ीसा। तो यानी कि आपको पता चलेगा सबसे पहले कौन सा आ जाएगा? तमिलनाडु, यानी कि नंबर 1। फिर आपका हो जाएगा ये, फिर आपका हो जाएगा ये, फिर आपका हो जाएगा ये, यानी कि उस तरह से हो गए। चलिए हिंदी में बोल लेते हैं, क्योंकि हिंदी में क्वेश्चन हमें पढ़ना है। कहाँ गया हिंदी? ये रहा। अब आता है ये क्वेश्चन, तो रिपीट हो चुका है कई बार, तो आपको पता ही होगा। गाइड्स टू, यानी गाइड टू यूज़ बुक, यानी कि गाइड करने वाली जो चीज़ है वो कौन बताता है? तो वो होता है हिस्ट्री ऑफ रेफरेंस, यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका? पहले का, यानी कि जो इसके बारे में बता रहा है, गाइड्स टू यूज़ ऑफ बुक एंड लाइब्रेरीज। तो इसका क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, यानी कि इसका हो जाएगा जॉन के गेट्स। ठीक है, तो यानी कि ऑप्शन नंबर हो जाएगा 3, इसका हो जाएगा पहले का 3, दूसरे का इफ़ यू वांट टू
एवोल्यूट योर लाइब्रेरी, यानी कि इसका हो जाएगा पहला एफ डिप्लॉन्स, यानी कि देख लीजिए इसमें नेक्स्ट आ जाएगा कंप्यूटर हिस्ट्री ऑफ द, ये इंपॉर्टेंट है, कंप्यूटर हिस्ट्री के बारे में नहीं पूछा, सब्जेक्ट अप्रोच के बारे में नहीं पूछा जाता, ऊपर देखे तो पूछे जाएंगे। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 देखते हैं। 37 क्या कह रहा है? 37 कह रहा है इसमें भी बिब्लियोग्राफी और न्यूज़पेपर के बारे में पूछा सकता है। बिब्लियोग्राफी आपकी किस तरह की इन्फॉर्मेशन है? जो सी है, खाली सी के बारे में पता होना चाहिए आपको। बिब्लियोग्राफी जो है ऑप्शन है पब्लिश, यानी कि पब्लिश वीकली वाली इन्फॉर्मेशन है, यानी कि इसका हो जाएगा, बस इसको याद रखना और कोई इम्पोर्टेंट नहीं है। 38 इम्पोर्टेंट नहीं है, 39 इम्पोर्टेंट है। 39 देखिए, ये जो बी एस केशवन है, ये सब चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। बी एस केशवन किसके लिए जाने जाते हैं बताओ? बी एस जो केशवन हैं वो किसके लिए जाने जाते हैं? वो है नेशनल लाइब्रेरी, यानी कि नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया के लिए जाने जाते हैं, नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया। चलिए आगे चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन जो टॉपिक है, यानी कि दूसरा क्या है? पीटर ऑटले, पीटर, तो वो किस लिए जाने जाते हैं? वो जाने जाते हैं आपके यूडीसी के, यानी कि इस तरह से आ जाएगा यहाँ पर। ये दो इम्पोर्टेंट है। फिर आगे चलते हैं। यूडीसी स्कूल ऑफ लाइब्रेरीशिप, लाइब्रेरीशिप के लिए कौन आ जाएगा? लाइब्रेरीशिप के लिए आ जाएगा आपका एम ट्रूबल, यानी कि ये हो जाएगा, इसका हो जाएगा 4 नंबर, और एम सी बी स्क्वायर ये हो जाएगा 3 नंबर। तो इस हिसाब से आपका कौन सा हो जाएगा? ए हो जाएगा। ये इंपॉर्टेंट है, थ्योरी ऑफ मैनेजमेंट इंपॉर्टेंट है। फिर आता है क्लासिफिकेशन, कैटलॉगिंग, सब्जेक्ट हेड और लाइब्रेरी साइंस एब्स्ट्रैक्ट, ये इंपॉर्टेंट है, ये याद कर लीजिए। तो क्लासिफिकेशन किसका आ जाएगा? क्लासिफिकेशन में आ जाएगा यूडीसी। अब भाई क्लासिफिकेशन ये तो यूनिवर्सल डेसिमल क्लासिफिकेशन। कैटलॉग क्या होता है? कैटलॉग में कौन सा आ जाएगा? कैटलॉग आ जाएगा ACR2, अमेरिकन, एंग्लो अमेरिकन कैटलॉग। क्या है? आर की फुल फॉर्म बताओ। चलो थर्ड आ जाएगा सब्जेक्ट हेड। सब्जेक्ट हेड किसका है? सब्जेक्ट हेड जो होता है वो आपका होता है, फिर इसका आ जाएगा LCHS। फिर आ जाएगा लाइब्रेरी साइंस एब्स्ट्रैक्ट, हो जाएगा सबसे पहला। तो इस हिसाब से कौन सा बैठता है आपका? बी बैठता है। चलिए आगे चलते हैं। इसमें आ जाएगा अब हमारा नेक्स्ट आ जाएगा। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट इसमें भी एक, यानी कि PBBS इंपॉर्टेंट है और जीरो बेस बजट इंपॉर्टेंट है। चलिए लिखिए PBBS, यानी कि PBBS क्या है? PBBS जो होता है आपका वो होता है डिटेल इन्फॉर्मेशन, एक तरह से डिटेल इन्फॉर्मेशन होता है, यानी कि ये तो हो जाएगा 3 नंबर। और जीरो बेस बजट क्या होता है? जीरो बेस बजट होता है टाइम कंज्यूमिंग होता है, यानी कि ये इंपॉर्टेंट, दोनों लगा लेना, ये ठीक है। ये आज आपका कंप्यूटर क्वेश्चन है। कंप्यूटर क्वेश्चन तो सबको याद ही है, तो लाइब्रेरी के अकॉर्डिंग कंप्यूटर का सिस्टम यानी क्वेश्चन आपको पता होना चाहिए, तो ये ध्यान दे लेना, इम्पोर्टेंट, ये भी ध्यान दे लेना, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन कंप्यूटर के उस पर बेस आ सकता है। चलो एक बार मैं बता ही देता हूँ। फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल क्या है? इंटरनेट है, यानी कि सबसे आखिरी में चल जाएगा। मल्टीमीडिया क्या है? मल्टीमीडिया क्या हो जाता है आपका? मल्टीमीडिया हो जाएगा इंटीग्रेटेड है टास्क का कलर, साउंड एंड एनिमेशन। फिर आ जाएगा ब्रॉडबैंड, यानी कि ब्रॉडबैंड क्या है? इंटरनेट प्रोवाइडर के लिए काम करता है, तो यानी कि पहला हो जाएगा डाटा एंड ट्रांसमिशन कैपेसिटी। फिर आ जाएगा इलेक्ट्रिक नोटिस बोर्ड, तो ये आ जाएगा बुलेटिन बोर्ड, यानी आपका इसका हिसाब से कौन सा ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 हो गया। फिर आता है इसका ISDN क्या है? ISDN जो आपका है वो एक तरह का सिस्टम है जिससे हम क्या करते हैं? वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, यानी कि इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर पहले ये हो जाएगा। URL क्या है? URL आपका जो भी URL, यानी कि URL को पेस्ट करोगे तभी तो आपको क्या मिलता है? सब चीज़ें मिलती है, तो इसका आंसर हो जाएगा यू का पहला हो जाएगा, सॉरी 2 हो जाएगा। फायरवॉल क्या है? फायरवॉल एक प्रोटेक्शन चीज़ है, तो प्रोटेक्शन वाली जो चीज़ करती है वो करती है प्रोटेक्शन अनऑथराइज्ड एक्सेस ऑफ इंटरनेट, यानी कि ये हो जाएगा 3। और FFT यानी कि HTTP यानी कि हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल हो जाएगा, तो यानी कि इसका हो जाएगा 4 नंबर। चलिए आगे चलते हैं। OCLC क्या है? OCLC की आपको मैंने कई बार बता चुका है। OCLC आपका हो जाएगा वेब DB, यानी कि ये हो जाएगा 1 नंबर। इफ्लानेट क्या है? इफ्लानेट क्या है? इंफॉर्मेशन लाइब्रेरी नेटवर्क क्या होता है?
इंफॉर्मेशन लाइब्रेरी नेटवर्क हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा एन लिस्ट यानी कि 2 हो जाएगा। IISC क्या होता है, ये क्या नाम जो होता है, ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसका 4 यानी कि डिजिटल लाइब्रेरी इन इंडिया यानी कि हो जाएगा 3 नंबर। और NLM क्या होगा, ये हो जाएगा आपका 4 नंबर। ठीक है, इसके बाद आपका पैसेज के इसमें कोई भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है, पैसेज में कोई भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं मिलता। ठीक है बच्चों, तो ये था आपका पेपर 2 यानी कि पेपर 2 में देख लिया। अब हम पेपर 3 में चलते हैं। पेपर 3 में क्या क्या इंपॉर्टेंट है, 1 मिनट के लिए मैं पॉज करता हूँ, इस पेपर खोल लेता हूँ। चलिए तो पेपर 3 देखते हैं। पेपर 3 में पहला क्वेश्चन है आपका इंपॉर्टेंट नहीं है, यानी कि आपका पहला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट नहीं है। दूसरा क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वर्चुअल लाइब्रेरी। हिंदी में खोल लेते हैं, 1 मिनट थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं। निम्नलिखित में कौन सा वर्चुअल पुस्तकालय नहीं है, तो वर्चुअल पुस्तकालय कौन सा नहीं है, तो ये आपका हो जाएगा वितरित भौतिक स्थान के साथ, यानी कि व्हेन द डिस्ट्रीब्यूट फिजिकल लोकेशन, यानी कि और जो फिजिकल लोकेशन होती है वो लाइब्रेरी नहीं है। फिर आपका आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 3 देखती है, 3 इंपॉर्टेंट है। इन 1977 जॉर्ज वेस्ट ने निम्नलिखित पदों में से किसको प्रयोग पहली बार किया था, तो पहली बार किसका किया था, उसने इंफॉर्मेशन लिटरेसी यानी कि सूचना साक्षरता, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, सॉरी 4 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। वो यानी कि डेफिनेशन दे रही है कि टू इंफॉर्मेशन लिटरेसी द पर्सन मस्ट बी एबल टू, यानी कि एक तरह से इंफॉर्मेशन जो होती है वो नीड होती है लोकेशन एवोल्यूशन इफेक्टिंग टू नीड ऑन इंफॉर्मेशन, यानी कि ये बताया सूचना साक्षरता होने के लिए एक व्यक्ति यह जानने की योग्यता होनी चाहिए कि उसे सूचना की आवश्यकता कब है एवं उसकी सूचना की खोज मूल्यांकन एवं आवश्यकता सूचना को प्रभावी उपयोग से योग्यता होनी चाहिए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा आपका ALA, यानी कि ALA आ जाएगा इसका आंसर, ALA यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। 5 इंपॉर्टेंट नहीं है, 6 इंपॉर्टेंट नहीं है, 7 इंपॉर्टेंट नहीं, 8 इंपॉर्टेंट नहीं है, 9 इंपॉर्टेंट। नेशनल नॉलेज यानी कि नॉलेज नेटवर्क इज एक तरह से देखिए जब इस तरह के क्वेश्चन आपको मिले, पहली बात तो DSSB के टॉपिक से हटके है क्वेश्चन ही, DSSB के टॉपिक में मिल नहीं सकता, पर आपको पता होना चाहिए। चल 10वां क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है, 10वां लिख लीजिए। मेगा डाटा डेबलिंग फॉर रेफरेंस टू क्या होता है, डेटा एलिमेंट ऑफ डाटाबेस, यानी कि इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर मेगा डाटा डेबलिंग कोर संबंधित है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। ई जर्नल किससे संबंधित है, ई जर्नल ये जो हो जाएगा, ई जर्नल आर्टिकल कैन बी आइडेंटिफाई द हेल्प ऑफ द, किसकी पकड़ता है, डिजिटल ऑब्जेक्टिव एंड आइडेंटिफिकेशन, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका आंसर। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 12 हिंदी में बोल देते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है, Z39.50 ये किसका है, तो ये हो जाएगा सर्च ऑफ रिलेटिव सर्विस, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 इंपॉर्टेंट नहीं है। ISO 900 ISO 9000 किसका है, ISO 9000 है आपका, यहाँ पे लिख लिया। ISO 9000 मानक प्रदर्शित करता है प्रत्यय मानकों के समूह अथवा उपेक्षाओं के अनुसार किसी उत्पाद अथवा सेवा के अनुरूप स्पष्ट करना है, यानी कि ऑप्शन नंबर पहला हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 50 देखते हैं। 15 देखते हैं। 15 इंपॉर्टेंट नहीं है, 16 इंपॉर्टेंट नहीं है, 17 इंपॉर्टेंट नहीं है, 18 इंपॉर्टेंट नहीं, 19 इंपॉर्टेंट है, यानी कि एज स्पेसिफाइड बाय द AS2R मतलब रिवाइज द सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन मशीन बाय रीडेबल डाटा फाइल, तो रीडेबल फाइल जो होती है, और दूसरा पूछ रहा है रिवाइज वाला, यानी कि नॉर्मल वाला नहीं पूछ रहा, तो वो किसका हो जाएगा, यानी कि इंटरनल यूज़र लाइब्रेरी, यानी कि पहला हो जाएगा इसका आंसर। यानी कि जैसे कि AS2R यानी कि रिवाइज द्वारा निर्धारित किए गए तंत्र पठनीय डाटा फाइल के सूचना स्रोत कौन से हैं, तो इसका हो जाएगा आंतरिक उपयोगिता लेबल। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 इंपॉर्टेंट नहीं है, 21 इंपॉर्टेंट है। 21 आपके लिए नेशनल कन्वेंशन रेगुलेशन ऑर्गेनाइजेशन डिलनेट की जो रेगुलेशन इज नोन एज, तो किसकी बात कर रहा है, तो ये आपका आ जाएगा
ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, NACLIN। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर। क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। 22 इंपॉर्टेंट नहीं है 22 इंपॉर्टेंट नहीं है, 23 इंपॉर्टेंट नहीं है, 24 इंपॉर्टेंट नहीं है। यानी विच ऑफ द फॉलोइंग पब्लिकेशन, एक बार को लिख लीजिए, इस 24 को लिख लीजिए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज टॉप पब्लिकेशन इज द प्रिंट ऑफ द सिंस 2000, यानी कि 1200 में। तो किसका हुआ? इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिया का पूछा गया है, यानी कि ये पूछा जा सकता है। निम्नलिखित में से किसने 2012 की मुद्रित रूप में अपना प्रकाशन को बंद कर दिया था? तो वो थी इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिया, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, लगा लीजिए। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं। 25 के बारे में जो इंसाइक्लोपीडिया के बारे में क्वेश्चन है, तो ये क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट प्रोवाइड टू इंसाइक्लोपीडिया टाइप ऑफ इन्फॉर्मेशन, यानी कि कौन सी सूचना जो है वो इंसाइक्लोपीडिया निम्नलिखित में कौन सी विश्वकोश जैसी सूचना नहीं देती? तो विश्वकोश जैसी सूचना कौन सी नहीं देती? इंसाइक्लोपीडिया ऑफ एक्सिस, यानी कि पहला आ जाएगा संको विश्वकोश, यानी कि ऑप्शन नंबर पहला हो जाएगा इसका। देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, फिर आता है, यानी कि ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। 27 नंबर का क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है। 27 नंबर का भाई एक चीज़ ध्यान रखना, RRLF जो है, यानी कि लाइब्रेरी जो है आपकी क्लासिफिकेशन, यानी कि क्लासिफिकेशन बोल लो, डेवलपमेंट ऑफ कल्चर के अंडर आती है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा। यहाँ पर भी संस्कृति विभाग के अंडर आती है। तो सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है आपका। क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं। विच स्टेट पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट प्रोवाइड टू कलेक्शन ऑफ लाइब्रेरी फंड एंड लैंड टैक्स? तो लैंड टैक्स के ऊपर देखो, ये क्वेश्चन एक तरह से इनकरेक्ट ही मान के चलते। लैंड टैक्स के ऊपर ये क्वेश्चन भी जब UGC नेट में उस टाइम पर भी इसमें कोई आंसर नहीं था। चलिए आगे चलते हैं। रिसर्च लाइब्रेरी के ऊपर क्वेश्चन पूछा है। इस रिसर्च लाइब्रेरी में एक्सेशन ऑफ कॉलेज एंड रिसर्च लाइब्रेरी, यानी कि ACRL US इज, तो वो क्या है? इसका आंसर हो जाएगा आपका डिवीज़न, यानी कि डिवीज़न ऑफ अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन, यानी कि आपका हो जाएगा क्वेश्चन नंबर। एक्सेशन ऑफ कॉलेज एंड रिसर्च लाइब्रेरी USA क्या है? तो वो है अमेरिकन पुस्तकालय संघ का भाग, यानी कि ऑप्शन नंबर A हो जाएगा इसका आंसर। चलिए आगे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉट इम्प्लीमेंट ऑफ फोर्थ लॉ, यानी कि फोर्थ लॉ में कौन सा इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो सकता? तो वो हो जाएगा रूरल लाइब्रेरी सर्विस, यानी कि ग्रामीण पुस्तकालय सेवा। कौन, यानी कि निम्नलिखित में कौन सा पुस्तकालय विज्ञान चौथे सूत्र को निर्यात नहीं है, यानी कि उसमें इंक्लूडिंग नहीं होता? तो यानी कि उसमें ग्रामीण पुस्तकालय आ जाएगा इसका आंसर। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिकमेंडेशन ऑफ नेशनल नॉलेज कमीशन? ये इंपॉर्टेंट नहीं है। नॉलेज कमीशन वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि नॉलेज कमीशन का यही आ जाएगा आपका RRLF जो एजेंसी है ना, वो आ जाएगा, यानी कि अगर लिखना हो तो इसका आंसर हो जाएगा सी। चलिए आगे चलते हैं। डिजिटल लाइब्रेरी फंक्शन इन, यानी कि डिजिटल लाइब्रेरी के जो फंक्शन है में शामिल है, तो वो कौन सा हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा, अगर डिजिटल लाइब्रेरी की बात करें, क्योंकि डिजिटल लाइब्रेरी का कॉन्सेप्ट चल रहा है और इस तरह क्वेश्चन आपको मिल सकते हैं। तो ये हो जाएगा, सबसे पहला हो जाएगा क्रिएटिंग, यानी क्रिएटिंग एंड कॉन्सेप्टिंग। फिर आ जाएगा क्रिएटिंग के बाद जो डाटा सेव करने के बाद यानी स्टोर एंड मैनेजमेंट आ जाएगा। फिर आ जाएगा सर्चिंग एक्सेस, यानी कि ऑप्शन ऊपर के 3 हो जाएंगे, यानी कि ऑप्शन नंबर ABCD। ये टोपोलॉजी के ऊपर क्वेश्चन है। टोपोलॉजी के ऊपर क्वेश्चन इतना इंपॉर्टेंट नहीं, यानी काट दो से। फिर ये ISDN के ऊपर सर्विस के ऊपर है। ISDN की सर्विस का आपको पता ही है, जो ये वॉइस कॉल कॉन्फ्रेंसिंग वाली सर्विस है, आपको तो बता ही रखी है मैंने। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 देखते हैं। 35 क्या कह रहा है? 35 हिंदी में चलते हैं। डाटाबेस ये इंपॉर्टेंट नहीं है। CCF आपके CCF के बारे में एक बार को क्वेश्चन लिख लीजिए, क्योंकि CCF क्वेश्चन आ सकता है। अब CCF यानी CCF फॉर द बिब्लियोग्राफिक रिपोर्ट, यानी कि रिकॉर्ड रेफर टू, यानी कि ग्रंथालय रिकॉर्ड के लिए CCF संकेत करता है। तो CCF किसका संकेत करता है? भाई आपको अभी ऊपर बताया, 2 चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। एक तो डाटा ट्रांसफ़र का ध्यान रखना, और एक स्टैंडर्ड टैग और इन्फॉर्मेशन, यानी कि आइडेंटिफाई करने से, यानी कि 1 और 3 हो जाएगा, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा 1 3। फिर आता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रेफरेंस सर्विस। रेफरेंस सर्विस तो इंपॉर्टेंट है, रेफरेंस सर्विस के ऊपर आपको क्वेश्चन मिलेगा ही। तो रेफरेंस सर्विस में नॉट इंपॉर्टेंट पूछा है, यानी कि नॉट रेफरेंस सर्विस। नेट रेफरेंस सर्विस में कौन सा है? प्रिपेयर टू, यानी प्रिपरेशन ऑफ यूज़र इन्फॉर्मेशन। फिर आ जाएगी इसका, फिर आज आपका बैठता है तीसरा, कंप्लीशन ऑफ डॉक्यूमेंटेशन लिस्ट, यानी कि आपका
37 का क्या है, निम्नलिखित में कौन सा संदर्भ सेवा नहीं है? तो उपयोगिता की प्रोफाइल को तैयार करना और प्रलेख सूचना का संकलन करना, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा सी। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 देखते हैं। 38 क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन आर अलाउ, यानी कि एनालाइज्ड बाय द ALA रेफरेंस सर्विस फंक्शन। तो ये क्या है, निम्नलिखित में कौन सा ALA द्वारा संदर्भ सेवा कार्य के रूप में विश्लेषण किया जाता है? तो ये क्या हो जाएगा, इसका आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी गाइडेंस फंक्शन, इंस्ट्रक्शन फंक्शन और बिब्लियोग्राफिक फंक्शन, यानी कि नीचे के हो जाएंगे मार्गदर्शन, अनुदेशन और ग्रंथ परख, यानी कि ऑप्शन हो जाएगा आपका बी। चलिए आगे चलते हैं। आगे क्या कह रहा है, कोई सा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है? नहीं, ये तो इम्पोर्टेंट 39 इम्पोर्टेंट नहीं है। मैगजीन अब ये इतना इम्पोर्टेंट है। टोरिजन जो हॉर्स था वो आपका एक तरह से वो क्या था, वायरस था, इसलिए आपको ये पता होना चाहिए। ये आपसे कोई क्वेश्चन इस तरह का पूछा जा सकता है ये क्वेश्चन पूछा भी गया है DSSS में। टोरिजन हॉर्स क्या है? टोरिजन हॉर्स जो है ये एक तरह का वायरस है, ध्यान रख लेना। ये क्वेश्चन आपको मिला है, इस तरह के क्वेश्चन कंप्यूटर के उसमें मिला है। 42 इंपॉर्टेंट नहीं है, 42 के बाद चलते हैं। 43 आपका 42 इंपॉर्टेंट नहीं है, 44 इंपॉर्टेंट नहीं है, 45 इंपॉर्टेंट नहीं है, 46 इंपॉर्टेंट नहीं है, 47 इंपॉर्टेंट नहीं है, 48 इंपॉर्टेंट नहीं है, 49 इंपॉर्टेंट नहीं है। देखिए 49 ये इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट नहीं है। चलिए आगे चलते हैं, टाइम वेस्ट ना करते हुए आपको, क्योंकि आज थोड़ा ज़्यादा टाइम हो गया। क्वेश्चन नंबर 51 इंपॉर्टेंट नहीं है, 52, 53, 54 नहीं इंपॉर्टेंट है, 55 इंसाइक्लोपीडिया ये इंपॉर्टेंट है, 57, 58 ये तो आपको पता है रंगनाथन फादर ऑफ लाइब्रेरी साइंस के हैं, इंडियन के लाइब्रेरी साइंस के हैं तो एजुकेशन सिस्टम में ये बात गलत है, तो एजुकेशन सिस्टम यानी कि ये भी गलत हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। अब आता है विच ऑफ द करंट सीक्वेंस, ये पेरिस ब्रिटेन लाइब्रेरी, फॉर्मेशन म्यूजियम, लाइब्रेरी ऑफ कॉमर्स, ये पूछा जा सकता है। चलो तो इस बहाने आपको एक चीज़ और पता चल जाएगी, ये आप लिख लीजिए। 59वां नंबर का क्वेश्चन है, विच ऑफ, यानी कि इसके ईयर के स्टैब्लिश के हिसाब से लगाना है पता नहीं आज गले में क्या दिक्कत हो रही है। एक तो क्या नाम जब, चलिए क्वेश्चन नंबर 59 देखते हैं। 59 इंग्लिश में खोल लिया मैंने भी। राष्ट्रीय ग्रंथालय का उनके स्थान वर्ष लगाने हैं, तो सबसे पहले क्या, ब्रिटेन लाइब्रेरी, तो सबसे पहला आ जाएगा ब्रिटेन लाइब्रेरी, आँख बंद करके लगा देना। ब्रिटेन, भाई सब रूल किसने किया, ब्रिटेन ने किया, तो वही हो जाएगा। फिर लाइब्रेरी ऑफ कॉमर्स वाशिंगटन DC, फिर आ जाएगा इसका आंसर हो जाएगा, नेक्स्ट आ जाएगा 3 लेनिन ऑफ लाइब्रेरी यानी कि मॉस्को, फिर आ जाएगा पेरिस, यानी कि ये तो सारे के सारे सीक्वेंस से लगे पड़े, तो यानी कि ऑप्शन नंबर ABCD यानी कि ऑप्शन हो जाएगा आपका A। 36 इंपॉर्टेंट है, 37 आपको पूछा जा सकता है, 37 कंप्यूटर के क्षेत्र में पूछा जा सकता है। 63 बताओ भाई, 63 जो है क्वेश्चन आपको खुद बताना है कि 63 में क्या आएगा। 63 इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अच्छा एक चीज़, सॉरी मैं तो इसे तो भूल ही गया। 62 बताओ, 62 इंपॉर्टेंट है। 62 आपको पता है ALA आएगा सबसे पहले, फिर SLA आएगा, फिर CLA आएगा, फिर आपका ISCL आएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर B हो जाएगा ये। तो फिर आपका मैंने पूछा 30 यानी कि 63 बताओ, 63 में कौन सा आएगा? सबसे पहले आएगा कर्नाटक, फिर आपका आ जाएगा गोवा, गोवा के बाद उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश के बाद बिहार। कर्नाटक, गोवा, उत्तर प्रदेश, बिहार लगा लेना कौन सा है। अब आपका ऑप्शन बैठता है मेरे ख्याल से A बैठेगा। 64 नहीं इम्पोर्टेंट है। 64 के बाद आपका ये जो कार्डियक सिस्टम है ये पूछा जा सकता है। और 65 देखते हैं, ब्रेट फोर्ट किसका है? ब्रेट फोर्ट आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहले का हो जाएगा आपका 2, यानी कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ आर्टिकल पब्लिश द पीरियोडिकल, यानी कि हो जाएगा। फिर लॉकटक आ जाएगा, लॉकटक क्या है इसका आंसर हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा साइंटिफिक प्रोडक्शन ऑफ ऑथर, यानी कि हो जाएगा। जीफी किसका आ जाएगा? ये हो जाएगा फ्रीक्वेंसी ऑफ द वर्ड हो जाएगा। फिर आ जाएगा गॉडफर्ड, यानी कि गॉडफील्ड, यानी गॉडफील्ड किसका हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, बचा कौन सा? पहला ही बचा है, तो यानी कि ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा 4। तो लगा लेना इसके आंसर, आपको मैंने बता दिए। चलिए आगे चलते हैं। आगे क्या कह रहा है? 66 इंपॉर्टेंट नहीं है, 67 इंपॉर्टेंट नहीं है, यही है हिंदी में।
67, 66, 67, 68, 69, 69, 70। अभी चेन इंडेक्सिंग, रिलेशन इंडेक्शन, सब्जेक्ट इंडेक्सिंग, ये इम्पोर्टेंट है। 70 का आंसर है आपका। चलिए, सबसे पहले आता है चेन इंडेक्सिंग। चेन इंडेक्सिंग किससे आ जाएगा? SR रंगनाथन। चेन इंडेक्सिंग SR रंगनाथन जी ने बनाया था। फिर आ जाता है रिलेशन इंडेक्सिंग, ये आ जाता है JEF फेडरल, यानी कि ऑप्शन हो जाएगा 3 हो जाएगा। सब्जेक्ट इंडेक्सिंग किसका? सब्जेक्ट इंडेक्सिंग आ जाएगा EB कोट्स। और आपका लास्ट बचा, आपका लास्ट तो आपका पहले नंबर हो जाएगा डेरिक ऑस्टिन, यानी कि ऑप्शन नंबर पहला, ये 4। ठीक है, तो ये आपको देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 71 देखते हैं। 71 क्या इंपॉर्टेंट नहीं है, 72 इंपॉर्टेंट नहीं है, 73 इंपॉर्टेंट नहीं है, 74 इंपॉर्टेंट नहीं है, और आपका लास्ट 75 भी इंपॉर्टेंट नहीं है बच्चों। तो ये थे आपके क्या नाम, जो DSSB में UGC नेट के क्वेश्चन आने की संभावना थी, वो आपको मैंने करा दिए हैं। अब आपका यानी कि 12 का पेपर हो गया, 13 का पेपर, 14 का पेपर सारे करा दिए जाएंगे। सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको लिख के रख लेनी है, नोट करके रख लेनी है, जिससे आपको क्या होगा, एक आपका अलग पूरा डाटाबेस तैयार हो जाएगा, और आपको क्या हो जाएगा, आपको UGC नेट का भी क्वेश्चन का पता चल जाएगा कौन से क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है बच्चों, आशा करता हूँ वीडियो पसंद आई। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।